आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बंधन बैंक के कर्मी से लूट हुई है और 12 लाख रुपए लूटे गए हैं। 2 बाइक सवार 4 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और पीछा करने के दौरान एक बदमाश घायल हो गया है। रामपुर ओवरब्रिज के पास की यह घटना है। 12 लाख रुपयों की लूट और बताया जा रहा है कि पुलिस ने बदमाशों का पीछा भी किया था। 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया और पीछा करने के दौरान एक बदमाश घायल हुआ है। रामपुर ओवरब्रिज के पास की घटना है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सिवान में बड़ा बयान दिया। सिवान में जन विश्वास यात्रा के मन से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के पास आए थे और उनके माता पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और कहा था कि वे अब कहीं नहीं जाएंगे और कहीं और जाने की गलती दोबारा नहीं करेंगे। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ रही है और उन्होंने जेडीयू को बचाने के लिए उनके माता पिता से मदद की गुहार लगाई थी और 2024 में मिलकर बीजेपी को हराने की बात कही थी। यही मुख्यमंत्री जी का कहना था कि माफ कर दीजिए, हमारे माता से पिता से माफी मांगी हाथ जोड़ करके कि अब गलती दोबारा नहीं करेंगे। भाजपा जो है हमारे पार्टी को तोड़ रहा है और जब पार्टी को तोड़ रहा है तो लालू जी आप मदद कीजिए और मिलके 24 में भाजपा को हराने का काम करते हैं। देश भर के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का दबाव था मेरे ऊपर। सभी लोग कहते थे अगर नीतीश जी सच्चे मन से आ रहे हैं तो उनको साथ ले लीजिए। तेजस्वी यादव के इस बयान पर राजनीति गर्म है। बीजेपी विधायक ने जहां तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें डिप्टी सीएम बनने का भूत सवार था, इसलिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का पैर पूजन करते थे, तो जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने लालू तेजस्वी पर ही नीतीश कुमार के सामने सरकार बचाने के लिए गिड़गिड़ाने का आरोप लगा दिया। जबकि पूर्व सीएम और हम के संरक्षक मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ रहकर 17 महीने में जो गलतियां की हैं उसके लिए तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। उनको उप मुख्यमंत्री बनने का भूत सवार था तो नीतीश कुमार जी का पैर पूजन किया करते थे और अभी वही तेजस्वी जी को सत्ता जाने के बाद 17 महीना जो बिहार के अंदर बालू माफिया, भू माफिया का राज स्थापित, जंगल राज स्थापित नीतीश कुमार जी ने नहीं करने दिया और सत्ता से बेदखल हो गए। जिस प्रकार मछली को तालाब से निकलने के बाद जिस प्रकार मछली जो है तड़पने लगता है, वही तड़पन तेजस्वी यादव के बीच में आज आ गया है। इसलिए इस प्रकार का अलूल जलूल बयान देने के अलावा उनके पास में अब कुछ नहीं बचा। देखिए, अब जब छेड़ दिए हैं तो बोलना पड़ेगा। जब हम लोगों ने निर्णय ले लिया था कि हम लोग छोड़ेंगे तो दोनों बाप बेटा आकर के हाथ जोड़ कर कहे थे कि जैसे रखना हो रहिए, हम लोग रहेंगे। हाथ जोड़ने की उनकी आदत है, वो अपनी आदत को भूल करके हम लोगों के बारे में कह रहे हैं। और उसके बाद तब जाकर के उदाहरण में दे रहा हूँ, तब जाकर के उन्होंने चंद्रशेखर जी का और इस सबका विभाग बदलने पर उन्होंने कहा कि आपको जैसे रहना हो रहने। हाथ जोड़ करके दोनों आदमी, याद कीजिएगा आप लोग कि दोनों बाप बेटा मिलने के लिए आए हुए थे। इसलिए हम लोगों की आदत नहीं है हाथ जोड़ने की या पाँव पकड़ने की, उनकी आदत है। ये प्रश्न कहाँ से आता है? वो अपनी मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं कि आप माफी मांगे। माफी तो उनको मांगना चाहिए कि इतना दिन रह करके हम आपके साथ जो गलतियां किया है उसको माफी कीजिए, और गलती वो दोहरा कर रहे हैं। आज समाज में जाके कह रहे हैं कि 17 महीना में हम ही सब कुछ किया। मुख्यमंत्री करता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर करता है या कोई मंत्री करता है, लेकिन इस बात को सबको समझा रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने वाणिज्य कर विभाग का भी कार्यभार संभाल लिया। सम्राट चौधरी वाणिज्य कर विभाग के नवनिर्मित भवन पहुंचे, जहां अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वाणिज्य कर विभाग पहुंचते हैं सम्राट चौधरी ने अधिकारियों और पदाधिकारी के साथ बैठक की और इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि यह विभाग बिहार के विकास के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। ऐसे में अधिक से अधिक राजस्व वसूली कर बिहार के विकास को बढ़ाना प्राथमिकता है। बिहार के लिए कमर्शियल टैक्सेस एक इम्पॉर्टेंट नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है कि लगभग 30,000 से अधिक राशि का रेवेन्यू के तौर पर आना एक डिपार्टमेंट से ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये राजस्व वसूलने का एक पूरा एक जरिया है।
तो ये स्वाभाविक है, बिहार के मानचित्र को बदलने में कमर्शियल टैक्सेस का एक महत्वपूर्ण रोल है। इस रोल में और अच्छे कैसे हो सकते हैं, इसका प्रयास करेंगे। काम तो मैं पिछले 20-25 दिनों से देख रहा हूं, लेकिन आज इस ऑफिस में आने का मौका मिला तो हम लोगों ने सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों से मिलकर क्या अच्छा और किया सकता है, ये जरूर हम लोगों ने सबसे सुझाव लिया है। नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष होंगे। नरेंद्र नारायण यादव जेडीयू के वरिष्ठ विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। पार्टी की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर नरेंद्र नारायण यादव बेहद उत्साहित हैं और न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार ने जो जिम्मेदारी दी है उससे पूरी ईमानदारी के साथ पालन करेंगे। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबको बराबर सुनेंगे। बिहार विधानसभा के अगले उपाध्यक्ष होंगे नरेंद्र नारायण यादव। लगभग औपचारिकता ही पूरी करनी है, चूंकि अभी तक किसी और उम्मीदवार ने नामांकन ही दाखिल नहीं किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र नारायण यादव जी। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जी जी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, हमारे मुख्यमंत्री परमादरणीय नीतीश बाबू ने जो जिम्मेदारियां मुझे सौंपी है, और मैं चाहूँगा कि सदन के अंदर पक्ष एवं विपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं, दोनों की बातों को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा और जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर सार्थक बहस होनी चाहिए। कई बार सदन पे जो बैठते हैं उनके ऊपर पक्षपात के भी आरोप लग जाते हैं। देखिए, डॉक्टर नीलम संजय रेड्डी जब इस देश के स्पीकर बने थे कांग्रेस पार्टी के, तो उन्होंने इस्तीफा कर दिया था और दिनमान पत्रिका में पढ़ता था, लिखा हुआ था निर्दल के दल राम। यही सब जो भी उस आसन पे बैठता है उनका धर्म और कर्तव्य होता है कि निष्पक्ष हो करके दोनों की बात को सुने और जो उचित निर्णय वो लें आगे। माना जा रहा है कि चुनावी साल है, एक खास जाति को बड़े मैसेज देने की तैयारी में एनडीए है। देखिए, आपने देखा होगा पत्रकार महोदय, हर समाज को हमारी सरकार महत्व दे रही है, जिसमें यादव जाति के भी हैं। स्पीकर बने, डिप्टी स्पीकर, मेरा नाम आया, ऊर्जा मंत्री उस समाज से हैं। तो सबको मिला के माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। किसी एक समाज को बढ़ावा नहीं दे करके सारे समाजों को उन्होंने सम्मिलित करने का काम किया है और यही हमारी पार्टी की मान्यता है आगे जगह पे। तो ये थे हमारे साथ बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष होने वाले नरेंद्र नारायण यादव का। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। आगे बढ़ते खबरों में। मोतिहारी में जाम एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, लेकिन अब मोतिहारी को जाम से निजात दिलाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह ने पहल की है। सांसद ने खुद जाम लगने वाली जगह का जायजा लिया और मोतिहारी शहर में फ्लाईओवर निर्माण की बात कही। सांसद ने कहा कि मोतिहारी के विकास के लिए 58 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गडकरी जी के प्रति आभारी हैं। उन्होंने मोतिहारी शहर का जो छतौनी चौक है और अवधेश चौक, उसके लिए फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की मंजूरी दी है। और दूसरा, जो महात्मा गांधी समन्वित कृषि विकास नवोदय, फिर कॉलेज बागवानी, तो इसके सामने 1.5 किलोमीटर का एक लेन बनाना, नाला बनाना कि वहाँ जो हजारों जो विद्यार्थी और किसान जो आते हैं उनको एक्सीडेंट का शिकार न होना पड़े, एक तीसरा लेन उनके लिए बनाने का ये मंजूरी मिली है। बिरौल अनुमंडल कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। वर्चुअल उद्घाटन के समय अनुमंडलीय स्तरीय सभी अधिकारी मौजूद रहे। आपको बताएं कि 31 साल पहले बिरौल अनुमंडल की स्थापना हुई थी। तब से पुराने भवन में ही यह कार्यालय चलता था। बिरौल अनुमंडल में 6 प्रखंड आते हैं। एसडीओ ने बताया कि अब कार्यों का निष्पादन नए मुख्यालय से होगा। अभी तक अनुमंडल कार्यालय बिरौल जो है एक छोटे से ट्राइसम भवन में चल रहा था, जिसमें आम लोगों के साथ साथ हमारे जो भी कर्मी थे, पदाधिकारी थे, सभी को काफ़ी दिक्कतें थी। अब इस भवन में सभी सुविधाएं हैं, सभा कक्ष बना हुआ है, चैम्बर है, कोर्ट रूम है, आम लोगों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं।
राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित होने पर डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता का दरभंगा में स्वागत हुआ। सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधान परिषद सदस्य हरि सैनी समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे के साथ सांसद का स्वागत किया। इस मौके पर धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि बिहार बीजेपी से 44 साल में कोई महिला कार्यकर्ता राज्यसभा पहुंची है। धर्मशीला गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और बिहार प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित तमाम वरिष्ठ कनिष्ठ अपने अभिभावक नेतागण का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जो माननीय मोदी जी ने कहा था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण देंगे, तो कथनी और करनी में अंतर नहीं है। मिथिला का ये सौभाग्य है कि जनक नंदिनी माँ जानकी की धरती से उन्होंने महिला आरक्षण की शुरुआत की। आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। औरंगाबाद में एक झोलाछाप डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टर ने एक नाबालिग को नशे का इंजेक्शन देकर उसके साथ बलात्कार किया। घटना रफीगंज प्रखंड के कासमा थाना क्षेत्र की है। 15 साल की किशोरी की तबीयत खराब थी और डॉक्टर के पास इलाज के लिए पहुंची थी, जहां लड़की को अकेली पाकर उसे नशे की सुई लगा दी और उसके बाद रेप की घटना को अंजाम दिया। होश में आने के बाद पीड़ित ने घर वालों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद औरंगाबाद महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। इसके बाद पुलिस आरोपी डॉक्टर की तलाश में है। इंजेक्शन दिया गया जिसके कारण पीड़िता बेहोश हो जाती है और उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। ये मामला कासमा थाना क्षेत्र है। क्या कोई गिरफ्तार हुआ? संबंधित है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मेरे द्वारा सदर अस्पताल औरंगाबाद में मेडिकल कराया गया है। उसके बाद माननीय न्यायालय में दम प्रश्न की धारा 164 का बयान करा दिया गया है। लगातार अभियुक्त के विरुद्ध छापामारी की जा रही है। जमुई के सिकंदरा में इन दिनों सूर्य मंदिर निर्माण को लेकर उत्सव का माहौल है। तालाब की खुदाई के दौरान भगवान सूर्य की प्राचीन मूर्ति मिली थी, जिसे जिला प्रशासन संग्रहालय ले जाने की तैयारी में था, लेकिन ग्रामीणों की आस्था और जिद को देखकर प्रशासन ने पैर खींचे और इसके बाद ग्रामीण भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण का काम शुरू कर दिया है और कह रहे हैं कि सिझौड़ी में सनातन का सूर्योदय हुआ है। लोक आस्था की ये तस्वीरें गांव से लेकर शहर तक चर्चा का विषय बनी है। लोग भूमि पूजन के बाद भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुटे हैं। हर्षोल्लास के साथ भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है, वो भी तालाब में ही। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तालाब में मंदिर का निर्माण क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का रहस्य हम आपको बतलाएंगे, जो इस तालाब की खुदाई के दौरान निकला है। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के सिझौड़ी गांव में 6 फरवरी को सिमरा तालाब से मिट्टी को निकालकर ग्रामीण अपने खेत में डाल रहे थे। जेसीबी से खुदाई का काम हो रहा था। इस दौरान जमीन के अंदर से खटखट की अजीब सी आवाज आई। आवाज सुनकर जेसीबी का ड्राइवर घबरा गया। उसने मशीन बंद करके मजदूरों से मिट्टी हटवाई। अंदर से जो तस्वीरें दिखी उसे देखकर ड्राइवर और मजदूरों की आंखें फटी की फटी रह गई, मानो कोई चमत्कार हो गया हो, स्वयं भगवान प्रकट हो गए हो। फिर क्या था, पूरे गांव के लोग तालाब की ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते जिला प्रशासन के कई अधिकारी गांव पहुंच गए। 3 विभाग के अफसर लोगों को समझाने बुझाने में जुटे रहे, लेकिन गांव वाले भी टस से मस नहीं हुए। 12 दिन बाद जिला प्रशासन ने अपने पैर वापस खींच लिए और ग्रामीणों की जीत हुई। सिझौड़ी गांव में सनातन का सूर्योदय हुआ। जी हाँ, तालाब में खुदाई के दौरान भगवान भास्कर यानी सूर्य देव की मूर्ति मिली है, जो कि अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के सिझौड़ी गांव का यही तालाब है और यहाँ पर 6 फरवरी को
मिट्टी खुदाई के दौरान भगवान भास्कर की प्रतिमा मिली थी। और प्रतिमा की अगर बात करें तो देख सकते हैं यह दुर्लभ प्रतिमा है और 8वीं शताब्दी की बताई जा रही है। हम लोगों ने कहा कि इस मूर्ति के साथ हम लोग का आस्था जुड़ गया पूरे ग्रामीणों वासियों के साथ, इसलिए हम लोग जाने नहीं दिए। कितने बार कोशिश किया जिला प्रशासन ने? 2-3 बार आ चुका है। क्या बोला गया? बोला गया कि ये मंदिर यही, मूर्ति यहीं स्थापित होगी, मंदिर बना के, और यहीं हम लोग पूजा करेंगे। हम लोग जाने नहीं दिए। तालाब की खुदाई के दौरान चमकीले काले पत्थर में मिली मूर्ति भगवान सूर्य की है, जिसकी लंबाई लगभग 3.5 फीट है, जो प्रभु श्री राम की प्रतिमा से मिलती जुलती है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि सिझौड़ी में सनातन का सूर्य उदय हुआ है। ये पूरी गांव इलाका अयोध्या बन गया है, क्योंकि इस बार राम का आगमन हुआ है। सनातन धर्म की जय जयकार अब पूरी दुनिया का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान का प्राचीन मूर्ति निकला है, उसी को देखने के लिए आए थे। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? तो बहुत पौराणिक मूर्ति है और यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, इसी के सरकार से भी हम आग्रह करेंगे। जिला प्रशासन की लाख कोशिश के बाद भी ग्रामीण भगवान की प्राचीन प्रतिमा को संग्रहालय में नहीं जाने दिए। भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण का काम शुरू कर दिया गया, जिसे जल्द ही बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मंदिर बनकर जब तैयार हो जाएगा तो अयोध्या की तरह ही मंदिर में भगवान भास्कर की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होगा। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए देखते हैं हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील, निर्माण का मानदंड। सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी का हमला, लालू राबड़ी से माफी मांगकर एनडीए से लौटे थे नीतीश। जेडीयू का पलटवार, लालू और तेजस्वी ने नीतीश से मांगी थी माफी। आरजेडी को एमवाई के साथ बाप की पार्टी बताने पर जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर कसा तंज, कहा आगे चलकर बहन बहनोई भाई भाभी की पार्टी भी हो सकती है। भोजपुर में स्कूल की टाइमिंग को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, 9:05 तक स्कूल नहीं पहुंचने पर शोकॉज नोटिस, वेतन कटौती की भी हो रही कार्रवाई। बिहार प्रीमियर लीग के पूर्व संयोजक ओम प्रकाश तिवारी के कार्यालय में ईडी की छापेमारी, नगर निगम में लाखों रुपए की उगाही का आरोप। बेगूसराय में सत्संग चर्चा के दौरान बड़ा हादसा, हाई टेंशन तार की चपेट में आकर झुलसी 6 महिला। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील, निर्माण का मानदंड।